चलो नहीं बोलेगी तो नहीं बोलो, बता रहे हैं क्वेश्चन। देखो देखो ये क्वेश्चन जो है बीवी है, कई बार क्वेश्चन को पूछा है एग्जाम में, जो है बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही पूछ रहा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, इसी को हमको क्या करना है, बताना है। क्या करना है, बताना है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इससे पहले आपको बताए 3 गो क्वेश्चन बताए, बीच का दूरी निकालने के लिए बताए, समरेखी है कि नहीं है वो बताए कि नहीं बताए। ये भी क्वेश्चन आपका VVI कि क्वेश्चन पूछे हुआ बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु किसको बोलते हैं, जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो कोण क्या हो, बराबर हो, उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण मतलब का एक कोण 90 डिग्री का हो, लेकिन यहाँ पर समद्विबाहु का मतलब हो गया कि दो गो त्रिभुज, दो ठो भुजा इसका बराबर हो। और समबाहु बोलेगा तो तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। समबाहु बोलेगा तो तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। एक कोण अगर 60 डिग्री का है तो तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक ना। तो तीनों कोण बराबर हो गया ना, तो उसको बोलेंगे समबाहु। और समद्विबाहु बोलते हैं जिसका दो कोण क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। आइए जांच करके देखेंगे इसको कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, मान लेते हैं, माना कि बिंदु कितना मान लेंगे, ए 5, -2, बी हो जाएगा आपका कितना हुआ रे 6, 4 और कितना है, तो सी है आपका 7, -2 है ना। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर निकलना है ए बी। क्या निकलना है, ए बी। तो ए कितना है 5, 2 है ना, -2 है, -2 बुक में देख लेंगे है ना, -2। और बी है आपका 6, 4 है। 6, कितना है 4 है। तो दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे। तो ए बी रूट अंडर कितना होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। इसको x1 ये होगा y1, x2 और ये होगा y2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे बुआरे, तो लिखेंगे रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना है 6 - 5 का क्या होगा होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 है, -+2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना होगा बुआरे, इसका 1 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 6 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 + 36 बराबर कितना, रूट अंडर 37। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब इसका हम BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC। तो B कितना है आपका 6, 4 है और C कितना है 7, -2 है। तो BC कितना होगा, रूट अंडर x2 - x1 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा रूट अंडर, फिर हो जाएगा ये x1 y1 x2 और ये हो जाएगा y2। पहला वाला बॉक्स में जाएंगे तो x1 y1 लेंगे, दूसरा वाला बॉक्स में जाएंगे तो x2 y2, तीसरा बॉक्स रहेगा तो x1 x3 y3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो x2 का वैल्यू देखेंगे कितना है 7 है, माइनस है ना, यहाँ से x2 का वैल्यू 7 लिख दिए, x1 का वैल्यू 6 है तो 6 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे, y2 कितना है -2 और y1 है 4, इसका होल स्क्वायर कितना होगा बुआरे, रूट अंडर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, प्लस कितना होगा, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर कितना होगा 1 प्लस कितना 6 6 36, रूट अंडर 37। यही पर पता चल रहा है कि ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ पर दो गो कोण क्या हो गया, दो को भुजा का आ गया, बराबर आ गया, तीसरा नहीं आएगा बराबर। अगर तीसरा बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा निकालेंगे ए कितना है 5, -2 और C कितना बड़े तो 7, -2 है। ये x1 होगा y1 x2 और ये हो जाएगा
y2 क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर AC को बाहर करेंगे, रूट अंडर हो जाएगा, ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब यहाँ पर सबका वैल्यू को पुट कर देंगे। अब वैल्यू रखिए तो x2 7 है माइनस 5 है, इसका होल स्क्वायर होगा प्लस होगा y2 देखेंगे तो -2 है और माइनस y1 का वैल्यू +2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका होल स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना होगा 4 अब प्लस 0, रूट अंडर कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 को भुजा हमको बराबर आ रहा है। कैसे भुजा आ रहा है? बराबर 2 को बराबर आ रहा है, एक बराबर नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, क्या लिखेंगे बुआरे? अतः में क्या लिखेंगे? अतः में ये लिखेंगे कि AB बराबर कितना BC इज नॉट इक्वल टू AC, यानी AB जो है BC के बराबर है लेकिन AC बराबर नहीं है। ये AC का वैल्यू है, तो AC क्या है? बराबर नहीं है। AB क्या है? बराबर है। AB जो है BC के बराबर है। तो लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे? अर्थात जो दिया गया था, क्या दिया गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो लिखेंगे अर्थात AB A का त्रिभुज है ना, त्रिभुज या बिंदु लिख देंगे या लिख देंगे कि यह एक क्या है? समद्विबाहु, क्या है तुम्हारे? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, के शीर्ष है। हो गया। इसमें यही जांच करने के लिए बोल रहा था आपको, बोल रहा था कि जांच करके बताइए कि ये जो है बिंदु दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। क्या पूछा है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो यहाँ पर क्या किए? 3 को बिंदु निकाले और तीनों को बीच के दूरी पर निकाले। बीच के दूरी का जो फॉर्मूला आपको बताया है उसी फॉर्मूला पर निकाले हैं इसको, ठीक ना। अब जो फॉर्मूला पर निकाले हैं, निकालने के बाद क्या किए? देखें कि इसमें 2 बराबर है, तो जिसमें हम बताए कि जिसका भुजा दो भुजा बराबर हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जिसका तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। करिए इसको।